तो अब ये जब हमारे पास इकट्ठा हो गया तो अब हम आते हैं वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस, प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके उत्तर कैसे तैयार किए जाएं। सबसे पहला, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए, है ना। ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, पर कुल मिला के इसका उद्देश्य ये है, आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। अब जब आपको ये कहा गया अपने बारे में बताइए, तो बहुत कुछ है बताने को मेरे बारे में, इतना सारा काम हमने इतने सारे भागों में किया है, मेरे पास तो पूरी लिस्ट की लिस्ट है। लेकिन वहाँ पर आपको क्या बोलना है, तो आपने अपना नाम बताया, आपने अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, है ना। आपको कोई अवार्ड मिले हैं, कोई आपका ऐसा अचीवमेंट है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने हासिल की है, आपने उसके बारे में बताया, है ना। फिर आप अपने स्ट्रेंथ्स, आपके हॉबीज़, उनके बारे में बात कर सकते हैं कि जो जो चीज़ें रेलेवेंट है, जो यहाँ मायने रखती हैं, जो रिलेट करती हैं, तो मेरी ये ताकत है, ये गुण है, इन चीज़ों में मैं स्ट्रांग हूँ, है ना। और मुझे उसको आप रिलेट कर सकते हो, उसको जोड़ सकते हो इस जॉब से, है ना। अपना गोल बता सकते हो, शॉर्ट टर्म गोल, कि अगले 3 महीने में, 6 महीने में मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ, या मैं ये करना चाहता हूँ। और फिर आप बात कर सकते हो अपने रोल, जिसके लिए आप आए हो, साक्षात्कार के लिए बैठे हो वहाँ पर, ये क्यों आपके इंटरेस्ट का है, क्यों आप इसको लेकर एक्साइटेड हो, और क्यों आप इसके लिए सही चुनाव साबित हो सकते हो। तो ये बेसिक सी कुछ चीज़ें आपने बताई, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें डिटेल में और गहराई में कुछ जानना होगा, वो अपने आप आगे पूछ लेंगे। आप एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दीजिए, जो जो हमने अभी बात की, और बस ध्यान ये रखिए कि वही चीज़ें बोलिए जो उस जॉब से, उस पोजीशन से, उस कंपनी से मेल खाती हों, उस ओपनिंग से रिलेट करती हों, है ना। उसके बाद आता है, व्हाई शुड वी हायर यू, आपको क्यों हायर करें। तो अब इस प्रश्न के पीछे उद्देश्य ये है कि भाई, आप क्यों अलग हैं, इतने कैंडिडेट्स हैं, इतने उम्मीदवार हैं, आप ही क्यों। तो इसमें कुछ चीज़ें जो वो समझना चाहते हैं, बात ये नहीं है कि मुझे कितने अवार्ड्स मिल गए हैं या मैं कितना गज़ब का हूँ। वो ये भी देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेकर के, है ना। वो ये नहीं गिन रहे हैं कि कितनी क्वालिटीज़ हैं या कितनी चीज़ें हैं, पर आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप किस तरीके से अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हो उस ओपनिंग से। मैं खाली आ गया हूँ, यहाँ पर ओपनिंग थी और आप जो बोलेंगे मैं कर लूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, नहीं। क्यों आपको हायर किया जाए, तो आपके कौन से गुण, आपके कौन से कौशल, आपके कौन से अचीवमेंट्स हैं जो इससे मेल खाते हैं, कौन से आपके इंटरेस्ट हैं, आपकी जो आपकी पसंदीदा चीज़ें जो इस जॉब से, जिस रोज़गार के लिए आप आए हैं, उससे मेल खाती है, वहाँ उसकी ज़रूरत है, वो बताइए यहाँ पर। कोई अवार्ड है, वो बताइए यहाँ पर। ज़रूरत पड़े तो वो जो हमने अभी एविडेंस इकट्ठा किया है, वो कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ें हैं जिसमें मैं माहिर हूँ, मैंने ये भी अचीव किया था, और मैंने अपने स्कूल में ये चीज़ की थी, जो यहाँ ज़रूरी है। और फिर उसको लिंक करिए, और आखिर के अंदर क्यों आप ये जॉब चाहते हैं। अगर आपको ये जॉब मिल जाए, ये रोज़गार आपको मिल जाए, आपका चयन कर लिया जाए, तो आप क्या करेंगे जो आपका पैशन, आपकी एनर्जी को दर्शाता है ना। तो वहाँ उनको ये मिलेगा कि आप क्यों औरों से अलग हैं। तो आपके स्किल आ गए, कौशल आ गए, आपके गुण आ गए, आपकी ताकत आ गई, और साथ ही में क्यों आप एक्साइटेड हैं, क्या लाना चाहते हैं आप यहाँ पे, क्या करना चाहते हैं आप, क्या उद्देश्य है, वो यहाँ आएगा। टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब जब मैं पिछले हम काम कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था, जिनमें आप उत्कृष्ट नहीं है, योग्यता उतनी नहीं है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आपसे ये पूछा जाएगा कि ताकत क्या है और कमज़ोरियाँ क्या हैं, अक्सर हमको हमें लगता है कि नहीं, वहाँ तो मैं सिर्फ अपनी ताकत बताऊँ, कमज़ोरियाँ नहीं बतानी चाहिए। लेकिन जिस इंसान को अपनी कमज़ोरियों का एहसास नहीं है,
सोच के देखिए वो कितना अपने बारे में जानता है। तो यदि मैं अपने बारे में जानती हूँ तो मुझे मेरी ताकत भी पता होनी चाहिए और कमज़ोरी भी। अब क्या मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी कोई कमज़ोरी है ही नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। हर इंसान में कोई ना कोई कमज़ोरी है। तो जब आप ये बताते हो कि हाँ, मेरी ताकत ये है ना? और इसके अंदर ये है और मेरी कमज़ोरी या ये एरिया है या ये एक कौशल है जिसमें मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ या थोड़ा कमज़ोर हूँ। मुझे लगता है अक्सर मैं यहाँ रुक जाता हूँ या ये एक चीज़ है जिसको मैं बेहतर करना चाहता हूँ। ये दर्शाता है कि आप अपने बारे में भी जानते हो और साथ ही आप मंशा रखते हो, इच्छा रखते हो सीखने की। आप भाग नहीं रहे हो अपनी कमज़ोरी से, आप उसका सामना कर रहे हो। आपका दृष्टिकोण यहाँ पर नज़र आता है। तो ये पता होना चाहिए और इस पर काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो यहाँ आपके काम आएगा। हो सकता है इसमें फिर वो आपसे पूछें कि अच्छा जो आपकी ताकत है, क्यों कह रहे हो कि आपकी ताकत है? तो फिर वो जो हमने 4 हिस्से बनाए थे आपकी सेल्फ, आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, वहाँ से जो एविडेंस मिला वो आप यहाँ पर ला सकते हो। आपकी जो रेटिंग है वहाँ से आप यहाँ एविडेंस ला सकते हो। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो हमने शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, याद है गोल सेटिंग, लक्ष्य साधना उस पर बात की थी, वो यहाँ काम आएगा। तो 5 साल यानी लॉन्ग टर्म गोल हो गया, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वॉट डू यू नो अबाउट दी कंपनी? ये भी आपने तैयारी कर रखी है ना? हमने कंपनी के बारे में शोध, उसकी जानकारी इकट्ठी की थी, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से मैं वही कहूँगी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जितना कुछ पता है वो सब बोल डालें, नहीं। आप चुन लें, तैयारी कर लें क्योंकि जितने इंटरव्यूज़ में या साक्षात्कार में आप जाएँगे हर अलग-अलग कंपनी के लिए, ये प्रश्न का उत्तर बदलेगा। तो आप उस कंपनी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, ये व्यवसाय है, इतना फैला हुआ है, इतने एम्प्लॉइज़ हैं, इतने शहरों में हैं, इतने ऑफ़िस हैं, जो भी कुछ है और आज हाल ही में ये हुआ, कोई न्यूज़ है तो वो आप बता सकते हैं जिससे आपको आपका इंटरेस्ट, आपकी सीरियसनेस, आपकी तैयारी नज़र आए, है ना? ये आपने बताया और फिर अगर कोई एक आध वैल्यू बताना चाहते हैं या ख़ास बात जो उस कंपनी को अलग करती है या आप जिससे अपना दृष्टिकोण बता सकें कि जो चीज़ मुझे कंपनी के बारे में बहुत अच्छी लगी वो ये है ना? तो वो आपकी चीज़ दर्शाता है कि मैंने ये देखा कंपनी में इस चीज़ को बहुत अहमियत दी जाती है और तो वो आपकी अवेयरनेस, आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं वो जताता है। आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? अब ये पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आप अपने ज़हन में सोच रहे हैं कि इतना वेतन तो मिलना चाहिए, पर याद रखिए इस वक़्त आपके लिए ज़रूरी है रोज़गार लेना और उस जगह लेना जहाँ आपका इंटरेस्ट है, जहाँ आपके गुणों का रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो, जहाँ आप जस्टिस कर पाएँ, है ना? मज़ा भी आए। तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी काबिलियत के अनुसार ही मुझे वेतन दिया जाएगा या मुझे वेतन मिलेगा क्योंकि एक बार जब आप कंपनी में आपका चयन हो गया, आपके पास अवसर है अपने आप को सिद्ध करने का, अपना कार्य दिखाने का और फिर आप ग्रो कर सकते हो, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, फिर आप बाद में कंपनी चेंज भी करोगे, तो आप जो चाहोगे उस तरह की प्रोफ़ाइल आप ले सकते हो। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बिल्कुल मेल खाती है आपने कितनी मेहनत की, आपने क्या-क्या अचीव किया, कितना कार्य किया, आपका एटीट्यूड कैसा रहा है, उन सब चीज़ों से। लेकिन अभी के लिए आप ये कह सकते हो कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी काबिलियत के अनुसार ही कंपनी पूरा सोचकर मुझे उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक वेतन प्रदान करेगी। कोई क्वेश्चंस, कोई प्रश्न हमारे लिए? ये एक चीज़ अक्सर साक्षात्कार में पूछे जाते हैं। इसको ये कह के छोड़ देना नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, नहीं। तैयार करके रखो कि आप क्या प्रश्न पूछोगे जब आपसे ये पूछा जाए, है ना? और वो ऐसा हो जो जेन्युइनली, जो वाक़ई में आप जानना चाहते हो, जो ये दर्शाए कि आप कितने सीरियस हो, जो ये दर्शाए कि आपके लिए कितना अहमियत रखता है
है ना? अब आप उसमें कोई भी एस्पेक्ट पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो अ, अपनी ग्रोथ को लेके कि कितना आगे बढ़ सकते हैं, स्कोप क्या है, कितनी सीखने की के अवसर होंगे, क्या-क्या सीखने के अवसर होते हैं जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए, जो कंपनी में काम करते हैं उनके लिए। या आप ये पूछ सकते हो कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं, किस-किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो कुछ आपके रोल से संबंधित पूछ सकते हो, कुछ आपकी ग्रोथ से संबंधित आगे बढ़ने से पूछ सकते हो। कोई भी ऐसा प्रश्न जो ये दर्शाए कि आप सीरियस हो, आप आगे की सोच रहे हो, है ना? और आपके लिए ये मायने रखता है। कोई ऐसा एस्पेक्ट हाँ, जो मायने रखता है। तो इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, है ना? आपने जो रिसर्च की है कंपनी, जो शोध किया और जो ज्ञान इकट्ठा किया कंपनी के बारे में, है ना, पिछले भाग में, उसको भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो कि मैंने ये पढ़ा कि कंपनी हाल ही में मैंने न्यूज़ में देखा ये हुआ या मैंने देखा ये अवार्ड मिला या मैंने देखा ये चीज़ कंपनी में बहुत ज़्यादा आगे इसके बारे में बात की जाती है या ये बहुत अहम है। तो मुझे बताइए, आपने उससे लिंक करते हुए कोई चीज़ पूछी। न्यूज़ में था कि आपको ये अवार्ड मिला, तो मैं जानना चाहता हूँ आगे हम क्या सोच रहे हैं? हम हमारे लिए आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है? तो आपकी अवेयरनेस भी दर्शाता है, सीरियसनेस भी दर्शाता है और आपका इंटरेस्ट भी दिखाता है ना? तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये प्रश्न हुए जो कॉमन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, आपको क्यों हायर करें, क्यों आपका चयन करें, आपकी ताकत और कमज़ोरियाँ क्या हैं, 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, वेतन को लेकर क्या अपेक्षा है आपकी और कोई प्रश्न हैं आपके हमारे लिए। ये मुख्य प्रश्न हैं, और भी कॉमन हो सकते हैं पर ये मोटा-मोटी हैं प्रश्न जिनकी तैयारी आप करके रखें, छोटे-छोटे क्रिस्प से जवाब तैयार करके रखें, फिर आगे वो कुछ पूछना चाहेंगे, तो वो आपसे पूछ लेंगे। इनका उत्तर तैयार करते वक़्त ये ध्यान रखिए कि मेजर अहम जो पॉइंट्स हैं वो आ जाएँ, बहुत लंबा ना हो, छोटे-छोटे मेन पॉइंट्स आ जाएँ, ताकि सुनने वाले को इम्पैक्टफुल लगे, ताकतवर अच्छा जवाब लगे और साथ ही में वो कहे, वाह! और फिर आगे कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकते हैं। और फिर आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए, उसका एविडेंस होना चाहिए, वो आपने काम ऑलरेडी किया है। तो इस भाग में हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, आमतौर पर पूछे जाते हैं जो प्रश्न, उनकी तैयारी आप कैसे करेंगे। उसके लिए हमने 2 चीज़ें यहाँ पर की। हमने आपके जो गुण हैं, उनके लिए सबूत इकट्ठे किए, एविडेंस इकट्ठे किए, ताकि आपके पास सब कुछ है। और साथ ही हमने कुछ कौशल जो बहुत ज़रूरी हैं, उनकी रेटिंग की, जो कि आप करोगे बैठ कर के कि रेटिंग, और साथ ही में उनके बारे में भी कुछ तथ्य, कुछ सबूत, एविडेंस आपने इकट्ठे किए और वो काम आएँगे इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में। मैं आशा करती हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद था। आगे बहुत कुछ आना बाकी है। मिलती हूँ आपसे अगले भाग में। तब तक नमस्कार।